हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल पे व्योमकेश अमित। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत से लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उनकी पूजा आराधना करते हैं। कांवड़ियाँ हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री जैसी पवित्र नदियों से कांवड़ में गंगा जल भरकर पैदल ही कई किलोमीटर की यात्रा करके भगवान शिव को जल अभिषेक करते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत से लोग नशीली पदार्थों का भी सेवन करते हैं, जैसे कि भांग पीना या फिर चिल्लम फूकना। अगर इनसे पूछें कि नशे का सेवन क्यों करते हो, तो इनका तर्क ये होता है कि शिव का प्रसाद है। इन लोगों के नज़र में शिव जी की कुछ इस तरह की इमेज है और बाकी बची हुई कसर बॉलीवुड वाले अपने गाने से पूरा कर देते हैं, जैसे दम मारो दम, मलानी ट्रैक, प्याला तेरे नाम का पिया। शिव जी की ऐसी इमेज और गाना सुनकर आज के जनरेशन को भी यही लगता है कि शिव जी तो नशा करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। Lord Shiva used to consume substance and they take it as an excuse and they imitate it, saying that even Shiva used to do it, why should not we। ये सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही बताता है शिव जी और नशे का कोई तो रिश्ता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या सच में शिव जी का कोई रिश्ता है नशे से? क्या शिव जी हम लोगों को नशा करना सिखाते हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इन्वेस्टिगेशन में, वाई शिवा इज लिंक विद ड्रग्स। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो मुझे 3 मेजर रीजन मिला। पहला माइथोलॉजी, दूसरा कॉमन बिलीव, तीसरा अघोरी। माइथोलॉजी के अनुसार समुद्र मंथन में अमृत के साथ हाला हाला नामक जहर भी निकला, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक जहर था, जिसका धुआं राक्षसों और देवताओं दोनों को खत्म कर सकता था। सभी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने जहर को पूरा पी लिया, जिससे उनका कंठ ब्लू और बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। तब उनके बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए और उनके कंठ को राहत देने के लिए माँ पार्वती ने उन्हें पहली और आखिरी बार भांग पिलाया था। अब सिर्फ एक किस्से से ही लोगों ने शिव और ड्रग्स को किस तरह से लिंक किया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रीजन नंबर 2, कॉमन बिलीव। कॉमन बिलीव ये है कि शिव भगवान कैलाश पर्वत में रहते हैं और कैलाश पर्वत पे भांग या चिल्लम का पौधा नेचुरली ही उगता है, तो ऐसा हो सकता है इनका वहाँ होना और इन पौधों का वहाँ उगना शिव भगवान को ड्रग्स के साथ लिंक करता है। रीजन नंबर 3, अघोरी। अघोरियों का मानना है कि शिव ही सबसे बड़े अघोरी थे और उन्हीं को फॉलो करते हुए अघोरी भी चिल्लम का कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि उनके लिए शिव ही सत्य हैं और शिव ही सब कुछ है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि अघोरी ड्रग्स को मेडिटेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंज्यूम करते थे। अघोरी भी शिव के रास्ते चलते हैं और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है शिव और ड्रग्स का इंटरलिंकेज और बढ़ गया। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में शिव जी नशा करते थे? तो आंसर है नहीं। किसी भी ग्रंथ या वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी भांग या चिल्लम का कंजप्शन करते थे। लोग अपनी खुशी के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो या फिर भगवान हो। भगवान शिव दुनिया के कल्याण के लिए हला हला नामक विष भी पी गए थे। तो ऐसे शिव भक्त जो भांग या चिल्लम पीकर खुद को शिव भक्त बोलते हैं, क्या वो जहर पी सकते हैं? जरा खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो। शिव जी हमारे आदर्श हैं, क्या वो ऐसी तुच्छ हरकत कर सकते हैं? शिव जी से सीखने के लिए कितने सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं शिव जी की कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को। चैप्टर नंबर 1, अंधेरा बुरा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे तेज चीज़ क्या है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा लाइट, यानी कि फोटोन। पृथ्वी से सूरज की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज की एक किरण पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगता है। लेकिन क्या आपको पता है ये लाइट पैदा कैसे होता है? सूरज के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की एक आग है, जिस आग में एटम पिघलने लगता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में हीट और लाइट पैदा होती है। ये फोटोन सूरज के अंदर ही दूसरे एटम के साथ टकराता है। ये फोटोन बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करता रहता है, कुछ सेकंड के लिए नहीं,
50,000 सालों के लिए। अगर ये फोटोन 49,999 वर्ष स्ट्रगल करना छोड़ देता तो आज ये पूरी दुनिया नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता। यही फोटोन जब सूरज से बाहर निकलता है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता रहता है। यानी कि आज हम जो लाइट देख रहे हैं उसके पीछे 50,000 साल का स्ट्रगल है, तब पृथ्वी तक ये लाइट पहुंचती है। स्ट्रगल यूनिवर्स का एक नियम है, हर ग्रेट चीज़ स्ट्रगल के बाद ही हासिल हो सकती है, और यही बात हमें शिव जी सिखाते हैं। अगर शिव जी हला हला नाम का विष नहीं पीते तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। शिव जी ने ये अंधेरा खुद के अंदर समा लिया और हमको प्रोटेक्ट किया। हला हला का दूसरा नाम होता है कलकुट्टम, यानी ये उस डार्कनेस का सिंबल है जिसके अगेंस्ट आप फोटोन की तरह लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। और शिव जी वो गारंटी हैं जो आज नहीं तो कल तुम्हें उस डार्कनेस के अंधेरे से बाहर निकालने वाले हैं। बस ये मत भूलो आप लाइट के अवतार हो। अंधेरे से बाहर निकलने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि अंधेरा उजाले का अपोजिट नहीं होता, बस अंधेरा उजाले का अब्सेंस होता है। चैप्टर 2 डोंट बी नाइस। हमारे जनरेशन की एक खास बात है कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, फिर वो गुस्सा किसी भी बात का हो सकता है, और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, हमेशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बना के रखो, जस्ट बी नाइस, जो कि एक बेकार एडवाइस है। क्योंकि अगर गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हुआ तो उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है, वो गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें गुस्सा का इस्तेमाल करना नहीं आता। गुस्सा एक तलवार है, अगर इस तलवार को गलत डायरेक्शन से पकड़ा गया तो हमारा ही हाथ कट जाएगा। अगर इस गुस्से का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में किया तो वो हमारी ताकत बन जाएगी। वेदों में शिवा को रुद्र कहा गया है, यानी गॉड ऑफ एंगर, यानी महादेव को भी गुस्सा आता है और आप मुझ जैसे आम आदमी को भी गुस्सा आता है, लेकिन महादेव अपने तांडव से पूरी दुनिया को विनाश कर सकते हैं और हम अपने ही गुस्से की वजह से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। रुद्रा यानी शिवा हमें सिखाते हैं अगर हमारे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सही डायरेक्शन में अपने गुस्से को चैनलाइज करना ज़रूरी होता है। अपने गुस्से को दबाना नहीं, उसे यूज करना सीखो। ऐसे ही कई सारे फंडामेंटल हम शिव जी के बारे में सीख सकते हैं, बस ज़रूरत है तो शिव को जानने की, समझने की। हमें शिव के बारे में उनसे जानने की ज़रूरत नहीं है जो खुद नशे में रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।